हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। तो आज आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं बहुत ही शानदार ट्रिग्नोमेट्री की, जो मैंने पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बता चुका हूं मैं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री में जो क्लास 10th का चैप्टर 8 है, उसमें कुछ फार्मूले, जो बेसिक फार्मूले हैं, मैंने ट्रिग्नोमेट्री सारणी के बारे में बताया पिछली वीडियो में। उसके बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्री पर बेस कुछ, मतलब जो इसमें यूज किए जाते हैं, जो इसमें यूज है जिसका, उनको मैंने बताया। जिन फार्मूलों का इनके क्वेश्चनों में जिन फार्मूलों का यूज किया गया है, उन सारे फार्मूलों को मैंने पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं। और जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उसको जाकर जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि बिना फार्मूले के आप ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जो फार्मूले हैं वो नहीं मालूम होगा, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम आप लोगों को लेके आए हैं चैप्टर 1 पॉइंट ए जो है वो लेके आए हैं। जो क्वेश्चन है, इधर देखिए, हमने क्वेश्चन लिखा है। तो आज आपको बताएंगे, जो जो क्वेश्चन हो पाएगा आज आपको बताएंगे हम। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री है, क्लास 10th का चैप्टर है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपी बोर्ड के नजरिए से। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, आज शुरू करते हैं क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या कहा गया है। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया है। क्या त्रिभुज दिया? त्रिभुज दिया नहीं है, हम लोग को बनाना पड़ेगा। क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण दिया है, और ए बी भुजा जो है, पहले हम लोग त्रिभुज बना ले, तब आप लोगों को समझ में आएगा अच्छी तरीके से। देखिए, हम लोग यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं पहले। देखिए, हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। और बोला है बी समकोण है। जब बी समकोण हो तो बी हमेशा यहाँ ही रहे, क्योंकि ये जो कोण है वो समकोण है। और सी क्या है? यहाँ रहेगा। कहा है बी जो है समकोण है, ए बी जो है 24 सेंटीमीटर। ए बी कहाँ है? यहाँ है। ए बी कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है। ए बी कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है हम लोग के पास। ए बी कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है। और बी सी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। बी सी क्या है? ये है, 7 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है बी सी। उसके बाद देखिए, फिर पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए का मान पूछ रहा है। पहला क्या पूछ रहा है? साइन ए और कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बात बता चुका था, आपको एक ट्रिक बताया था कि क्या मतलब निकाल सकते हैं आप, जो साइन कॉस टेन कॉट सेक का जो होता है, क्या कैसे निकालते हैं। इसको मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैंने आप इसको समझाया था आप लोगों को। ये होता है, ये जो होता है साइन का होता है। पहले यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ क्या होता है? साइन कॉस। उसके बाद टेन होता है, यहाँ कॉट होता है, कॉट यहाँ कॉट होता है, यहाँ क्या होता है? सेक होता है, यहाँ कॉसेक होता है। इतना मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आपको, आप लोगों को। फिर देखिए, साइन ए का मान पूछ रहा है। साइन ए का मान पूछ रहा है, मतलब कोण कौन सा लिया है? कोण ये लिया है। मैंने आपको बताया था, जो कोण लिया जाएगा उसके जो ठीक ठीक जो बगल में जो कोण, जो बगल में जो भुजा होगी वो क्या होगी? वो हमेशा आधार मानी जाएगी। और जो कोण के सामने वाली भुजा होगी हमेशा क्या मानी जाएगी? लंब मानी जाएगी। और ये क्या होगा? ये कर्ण होता है। कर्ण तो समकोण के सामने वाली भुजा, सब में यही होता है कर्ण। उसके बाद ये साइन ए का मान पूछा है। साइन ए का मान हम लोगों से पूछा है। तो हम पहले ये देखिए, आप लोग 24 क्या दिया? साइन ए। इस कोण का मान पूछा, आधार हम लोग को दिया है, लंब दिया है। लेकिन साइन का सूत्र क्या होता है? साइन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लंब बटे कर्ण। कर्ण ये है, कर्ण ये हम लोग को नहीं मालूम है, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मालूम करना पड़ेगा। और लंब क्या है? ये है लंब, हम लोग को 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कर्ण नहीं मालूम तो आप लोग पिछली आप लोग जिस क्लास में आप लोग पढ़े, 9th में जब पढ़े होंगे आप लोग, तो एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखिए, आपको बता रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये होता है, कर्ण का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ये क्या होता है? हम लोग के पास सूत्र होता है, एसी बराबर क्या होता है? एसी बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस, ये क्या होता है? बीसी स्क्वायर। बीसी स्क्वायर ये होता है हम लोग के पास पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके होते हैं। एसी बराबर ए बी प्लस बी सी, ये हम लोग के पास क्या होता है? ये हम लोग के पास होता है, ये फार्मूला हम लोग के पास होता है। देखिए, आपको आगे बता रहे हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। हम लोग के पास पाइथागोरस प्रमेय होता है। देखिए, हम लोग ए सी मालूम करना है, इसको क्या करना है? मालूम करना है। ए सी हम लोग को मालूम करना है, और हम लोग के पास आधार और लंब दिया है। आधार ए बी कितना दिया है? 24। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आप लोग को मालूम होगा 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। तो टोटल अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 एक, और 4 7 4 11 12
उसके बाद एक 6, कितना आ गया हम लोग के पास 625 आ गया। 625 AC स्क्वायर बराबर 625 आया, कितना AC स्क्वायर बराबर 625 हम लोग के पास आया है। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर जब AC का मान हम लोग निकालेंगे तो जो इधर स्क्वायर रहता है इधर जाके क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, इधर जाके क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है। तो रूट 625 आप लोगों को मालूम होगा कि रूट रूट 625 की वैल्यू कितनी, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। तो रूट 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अब देखिए हम लोग के पास निकल के आ गया AC, AC का मान हम लोग के पास निकल के आ गया AC का मान कितना, 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया, यहाँ लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ऐसे हम लोग हर हर मतलब जितना भी सब क्वेश्चन दिया है इसमें हर में क्या दिया रहेगा, सब क्वेश्चन में दो दिया रहेगा वैल्यू, एक हम लोग को ऐसे निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय लगा के। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो हम लोग के पास AC कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग के पास साइन क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए का मान हम लोगों से पूछा है, क्या पूछा है, साइन ए इक्वल टू क्या, साइन ए कोण माना है तो हमारा क्या आधार होगा, आधार ये होगा, लंब ये होगा। तो लंब बटे कर्ण पूछा है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, हम लोग के पास लंब हो जाएगा 7 बटे कर्ण क्या हो जाएगा 25। ये हम लोग का सबसे पहला आंसर हो जाएगा 7/25। 7/25 AC बटे BC हो जाए हम लोग के पास हो जाएगा। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉस ए पूछा है, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए। फिर से यही वाला कोड फिर से लिया है, जो फिर से यही वाला कोड लिया है, तो हम लोग का आधार यही रहेगा, लंब यही रहेगा। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस मैंने बताया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है, क्या हो जाएगा, AB बटे में AC। ये हम लोग का हो जाएगा क्या, कॉस क्या होगा, AB बटे AC। AB मतलब क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 24 बटे में 25। ये हम लोग के पास आंसर हो जाएगा 24 बटे में 25। 24 बटे में 25 हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन, पहला ये जो पहले क्वेश्चन का में 2 क्वेश्चन दिया है, तो पहले क्वेश्चन हम लोग के पास आंसर आ गया कितना, साइन ए और कॉस ए का मान पूछा था, ये हम लोग के पास आ गया। तो देखिए अब आपको बता रहे हैं आगे आगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर देते इसका। देखिए मान आ गया हम लोग के पास 625। देखिए यहाँ 24 है, 24 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग के पास आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या पूछा है, साइन सी और कॉस सी। साइन सी साइन सी पूछा और क्या पूछा है, कॉस सी पूछा है, कॉस सी और साइन सी। देखिए साइन सी अब की बार क्या लिया, इस बार देखो, इस बार क्या लिया है, इस बार ये कोड नहीं लिया, कोड ये नहीं माना, अब की बार कोड किसको माना है, सी को माना है। जब कोड सी को मान लिया है, मैंने आपको बताया जो कोड माना जाएगा उसके ठीक बगल वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, हमारी आधार होगी, और उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी। तो हमारा अब आधार क्या हो जाएगा, अब आधार हमारा क्या हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो साइन सी पूछा है, साइन सी मैंने आपको बताया लंब बटे कर्ण। साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, सी लंब बटे में कर्ण। लंब क्या है, लंब इसमें हो जाएगा AB बटे में AC। AC हमारा कर्ण AC हमेशा रहेगा। अब देखिए AC हो जाएगा, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB बटे में AC, इसको इरेज कर देते हैं। AB बटे में AC, तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन सी बराबर क्या आ जाएगा, AB क्या है 24 सेंटीमीटर दिया है, और AC कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। कि हम लोग के पास क्या आ जाएगा, साइन सी का वैल्यू आ जाएगा 24/25। उसके बाद क्या पूछा, कॉस सी। अब देखिए कॉस सी पूछा है, सबसे पहले आपको यही ध्यान देना होगा कोड क्या पूछा है, कौन सा जो है कोड पूछा है। अगर ए पूछा है तो हमारा आधार ये होगा, लंब ये होगा। अगर सी पूछा है तो हमारा आधार ये होगा, लंब ये होगा। इतना आपको बस ध्यान रखना है इसमें। अब देखिए अब क्या पूछा हम लोग, कॉस सी। कॉस सी क्या है, कॉस कॉस मैंने बताया आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, सी के लिए आधार ये होगा, आधार क्या होगा, BC होगा। सी के लिए आधार BC होगा, और कर्ण क्या होगा, कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा। क्या आ जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा कॉस सी बराबर BC अपॉन AC। BC का मान कितना है, 7 है, और AC का मान कितना है, 25 है। ये हम लोग का पहले ये क्या हो गया, हम लोग के पहले क्वेश्चन का, ये लो हम लोग पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने ये समझाया है। देखिए आप लोग को दूसरा क्वेश्चन हम बताएंगे।
त्रिभुज ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि त्रिभुज उसमें भी पूछा गया दूसरे क्वेश्चन में भी, बस उसका वैल्यू चेंज किया है। ये त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, दूसरा क्वेश्चन देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है। दिया है, ये त्रिभुज दिया है हम लोग के पास, क्या दिया है, त्रिभुज दिया है। इसमें पूछा क्या है, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर का मान हम लोगों से पूछा है। त्रिभुज दिया है, त्रिभुज में क्या दिया है, यहाँ p लिखा हुआ है, यहाँ q लिखा हुआ है और यहाँ r लिखा हुआ है। p लिखा हुआ q और r, p q की वैल्यू कितने दिए हुए हैं, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी और आर की वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर। ये वैल्यू नहीं दिया है, ये वैल्यू हम लोग को क्या होगा, निकालना होगा। जैसे अभी आप पिछला जो मैंने किया सोल्यूशन, ऐसे जैसे मैंने निकाला वैसे सेम इसमें भी निकालना पड़ेगा। तो हम ये आपको निकाल के बता रहे हैं। और पूछा क्या है, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर का मान हम लोग पूछा है। और पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को इसको निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा कैसे निकाला जाता है। आपको मैंने अभी पिछले सोल्यूशन मैंने आपको बताया। देखिए कैसे निकालेंगे, मैंने बताया पी आर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यही फार्मूला हम लोगों से हमेशा लगवाने के लिए बोलेगा। देखिए क्या हो जाए, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर धन क्यू आर का स्क्वायर। पी के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर धन क्यू आर हम लोगों से पूछा है, क्यू आर हम लोग को पता नहीं है, क्यू आर क्या पूछ, क्यू आर हम लोगों से पूछा गया है, क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। और पी आर की जगह पर पी आर की जगह हम लोग लिख लेते हैं, पी आर की जगह हम लोग लिखते हैं 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए कितना है, इतना इतना दिया है। अब देखिए 13 क्या होता है, 13 को आप लोग को मालूम होगा वर्ग कितना होता है, 169 होता है 13 का वर्ग। और 12 कितना होता है, 144 होता है, 144 सॉरी 144 होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर निकालना आप लोगों को 30 तक स्क्वायर आपको लोगों को याद होगा, क्योंकि स्क्वायर बहुत ज़्यादा ही पूछता है। स्क्वायर पूछता है अगर आप 10th की बोर्ड में, बोर्ड मान लीजिए आप बोर्ड का पेपर देने गए हैं और उसमें टाइमिंग जो है निर्धारित रहता है 3 घंटे का। अगर आप लोगों को स्क्वायर नहीं मालूम तो आप लोग स्क्वायर निकालने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा आप लोग, इसलिए आप लोगों को 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। कम से कम 30 तक, 10 के जो 10 में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कम से कम 30 तक जो है याद ही होना चाहिए, स्क्वायर जो है याद होना चाहिए। 169 13 को होता है, 12 का 144 होता है, प्लस क्यू आर हम लोगों को निकालना है, क्यू आर निकालना है। देखिए अब इसको 144 उधर ले गए, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 9 में से 4 के 5 आ जाएगा, 16 में से 14 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब देखिए कितना आ जाएगा, क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, क्यू आर बराबर √25, क्योंकि यहाँ इधर स्क्वायर इधर लेके आए क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। √25 का मान कितना होता है, 5 होता है, 5 होता है। क्यू आर का मान हम लोग के पास कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर हम लोग निकाल लिए। अब पूछा क्या है, देखिए पूछा क्या है, पूछा है tan p माइनस कॉट आर। तो पहले सबसे पहले हम लोग tan p मालूम करेंगे, tan p होता क्या है, tan p पहले मालूम कर लेते हैं, उसके बाद फिर कॉट आर निकाल के दोनों माइनस कर देंगे तो आसान होगा आप लोगों के लिए। tan p, tan देखिए कहाँ है, यहाँ है। tan p क्या होगा, लंब बटे में आधार। लंब क्या है, tan p, p पूछा है हम लोगों से, कोण देखिए यही रखा है। ये कोण आप लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कोण को ध्यान में नहीं देते हैं और क्या करते हैं, इसको लंब मान के इसको आधार मान, क्योंकि ये नीचे है इसको आधार मान लेते हैं, इसको लंब मान के सॉल्व कर देते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप ये कोण जो दिया है, कोण अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पूछा है, देखिए इसमें कोण p पूछा है, इसमें कोण r पूछा है। तो p के लिए क्या होगा, tan p क्या होगा, tan p बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो p लंब क्या हो जाएगा, p के लिए लंब ये होगा, ये लंब हो जाएगा, और आधार क्या होगा, आधार ये होगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग उस पर, tan p हो जाएगा क्यू आर बटे में पी क्यू। ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, tan p की वैल्यू हो जाएगी। tan p कितना हो जाएगा, तो tan p बराबर हो जाएगा, क्यू आर का मान 5 दिया हुआ है और पी आर का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ये हम लोग के पास हो जाएगा tan p बटे, tan p का मान हम लोग के पास ये हो जाएगा, tan p का मान हम लोग के पास क्या हो गया, ये हो गया। फिर देखिए उसके बाद फिर पूछा है कॉट आर। अब कॉट आर का मान हम लोग निकाल लेते हैं, निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों माइनस कर देंगे, तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा कॉट आर। अब देखिए कॉट आर में देखिए ये अब इस बार क्या किया है, ये वाला कोण नहीं पूछा है, ये वाला क्या किया है, कोण नहीं पूछा है,
कॉट आर में क्या किया है, कॉट आर 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 को कोण बना दिया गया है। कॉट आर, कॉट का मान क्या होता है, आधार बटे में लंब हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, tan का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो कॉट आर के लिए आधार ये होगा, लंब क्या होगा, ये होगा। तो आधार बटे लंब मतलब क्यू आर बटे में पी क्यू, ये हो जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर का मान 5 दिया है, पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू का मान दिया है 12, हम लोग के पास इतना आ जाएगा। तो देखिए कॉट tan पी और कॉट आर दोनों का मान कितना है, सेम ही है। पूछा क्या है, सॉरी पूछा हम लोग, इसको हम लोग इरेज करके यहाँ कर देते हैं, अब लोग अच्छे से दिखाई देगा। आप लोग सोल्यूशन को लिखते ही जाइए, समझते भी जाइए और लिखते भी जाइए। देखिए अब क्या पूछा है, tan p माइनस कॉट आर का मान हम लोग से पूछा है। तो tan p का मान कितना है, हम लोग के पास 5/12 आया है, माइनस कॉट कितना आया है, कॉट आर क्या पूछा है, कॉट आर, कॉट आर कितना आया है, कॉट आर दिया है 5/12, ये भी है। बराबर हम लोग के पास कितना आ जाएगा, हम लोग 5/12 माइनस 5/12 करेंगे कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 0 आंसर हम लोग का होगा, 0 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको समझ में आया होगा। देखिए अब अगला आप लोग के लिए अगला करते हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। देखिए हम लोग अगला बताने जा रहे हैं, आपको अगला बताते हैं। देखिए आपको अगला बताने जा रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिया है साइन ए, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। तो क्या पूछ रहा है, कॉस ए और tan ए का मान पूछ रहा है। साइन ए बराबर दिया है 3/4 और कॉस ए और tan ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए बराबर कितना दिया है, साइन ए बराबर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन, यहाँ तीसरा बना देते हैं। क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर मैंने क्या बताया, लंब बटे कर्ण। क्या बताया है, लंब बटे में कर्ण, ये आप लोग जानते होंगे साइन बराबर होता है। पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, त्रिभुज के माध्यम से आपको अगर समझाएंगे तो। देखिए ये त्रिभुज एक बना लेते हैं, छोटा ही बनाते हैं, बहुत बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे त्रिभुज। देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ये कोण समकोण है। और इसमें क्या माना है, साइन ए को कोण माना है, ए को कोण माना है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब कौन सा हो जाएगा, हम लोग के पास लंब ये हो जाएगा, ये बीसी जो क्या है लंब हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लंब बटे कर्ण हटा क्या लिख देते हैं, बीसी बटे में ए बी, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ए सी रहेगा, यहाँ ए सी कर लीजिए क्योंकि कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। जो साइन ए का मान होगा वो लंब बटे क्या होगा, कर्ण में होगा, लंब बटे कर्ण होगा। देखिए तो आपको कितना दिया है, 3/4, बीसी का मान कितना दिया है, 3 दिया है, एसी का मान कितना दिया है, 4 दिया है। ये आप लोग ध्यान दीजिए, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब 3 दिया है, कर्ण कितना दिया है, 4 दिया है। लंब 3 दिया है और कर्ण कितना दिया है, 4 दिए हम लोग के पास, लंब 3 दिया गया है, कर्ण 4 दिया गया है। लंब कितना दिया गया है, 3 दिया गया है और कर्ण 4 दिया गया है। तो यहाँ कर्ण ए सी जहाँ 4 लिख लेते हैं, यहाँ कितना लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं। अब देखिए हम लोग पूछा है क्या, कॉस ए, कॉस ए पूछा है तो कॉस ए का मान हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय लगा के पहले हम लोग हमको ये मान निकालना पड़ेगा। ये मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा क्या करेंगे, ए सी, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना, 4 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हम लोग नहीं मालूम है, लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान हम लोग को नहीं मालूम है, ए बी का मान हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस ए बी हम लोग को मालूम नहीं है, ए बी निकालना है हम लोगों को। फिर क्या करना है, 16 माइनस 9, जब 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, हम लोग के पास आ जाएगा 7, 16 माइनस 9 कितना होगा, 7 हो जाएगा, बराबर ए बी हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब कितना आ जाएगा, ए बी के बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर √7 आ जाएगा, √7 हम लोग के पास ए बी का मान कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा, यहाँ √7 आ जाएगा। अब कॉस ए पूछा है, कॉस ए जब यही पूछा है तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, इसी कर्ण हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, √7 बटे में कर्ण, कर्ण कितना है 4, √7 बटे में 4 आ जाएगा हम लोग के पास कॉस ए। उसके बाद क्या पूछा है, tan ए पूछा है, क्या पूछा है, tan ए, tan ए, हाँ tan ए ही पूछा है, tan ए पूछा है तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब क्या है, tan ए के लिए लंब ये होगा और आधार क्या होगा, ये होगा, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार मतलब
√7, ये हो जाएगा लंब बटे में आधार। ये कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, और tan ए बराबर लंब बटे आधार, ये हम लोग के पास tan ए हो जाएगा। देखिए आगे बताते हैं आप लोग को चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा आप लोग नोट कर लीजिएगा, और आप अगर आपका मन करे तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो आप नोट कर लीजिए, नोट करते चलेंगे या देखते चलेंगे तो बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा। बहुत बेहतरीन आपको सोल्यूशन करा रहे हैं मैथ्स का, और हर रोज आपको वीडियो इस पे मैथ्स के जो 10th क्लास है और 9th क्लास का भी मैथ्स का वीडियो इस पे मिलेगा आप लोगों को। और पहले अभी हम आपको 10th क्लास का करा रहे हैं, उसके बाद फिर हम आपको 9th क्लास वाला भी कराएंगे। और 10th क्लास में आप अगर हैं तो बने रहिए आप, और आपका यूपी बोर्ड में आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे अगर आप मेरे साथ आप लगे हुए हैं। देखिए क्या पूछा है, चौथा क्वेश्चन हम लोग के पास क्या पूछा है, उसको हम लोग इरेज करते हैं पूरा। सेम तीसरे की तरह चौथा भी हमारा है क्वेश्चन जो है मेरा, सेम तीसरे की तरह चौथा भी है, बस हम लोगों को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या दिया है, 15 कॉट ए बराबर क्या दिया है, 8 दिया है, ये हम लोग के पास दिया गया है। ए बी सी ये त्रिभुज है, और क्या दिया है, 15 कॉट ए बराबर 8, ये हम लोग के पास क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो देखिए आगे करा रहे हैं आपको 15 कॉट ए मान हम लोग निकाल लेते हैं, कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15, 15 इधर आ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 8/15। तो कॉट ए बराबर मैंने आपको बताया है आधार बटे लंब होता है, और ए तो कोण ही है, कोण ए के लिए आधार ये होगा ए बी, और बी सी क्या होगा, लंब होगा। हम लोग क्या कहे, आधार बटे लंब, कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी का मान कितना दिया है, 8 दिया है, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बटे में क्या हो जाएगा, ए बी बटे में बी सी, आधार बटे लंब, आधार ये होगा, लंब ये होगा कॉट के लिए। तो ए बी का मान 8 दिया है, और बी सी का मान कितना दिया है, 15 दिया है। ए बी का मान 8 दिया है, बी सी का मान कितना दिया है, 15 दिया है। ए बी का मान 8 दिया है, बी सी का मान कितना दिया है, 15 दिया है। अब देखिए कॉट ए का मान हम लोग को मालूम चला गया, पूछा क्या है हम लोगों से, पूछा है साइन ए और सेक ए का मान पूछा है, साइन ए और सेक ए का मान हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, अब हम लोग को पहले ए सी कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालने के मैंने आपको सूत्र बताया है, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर, ए बी 8 है, 8 का स्क्वायर धन 15 का स्क्वायर, ये हम लोग पास हो जाएगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 4 5 4 9 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 289। 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 बताइए आप लोग किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए सी बराबर √289, और यहाँ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ए सी बराबर कितना आ गया, हम लोग के पास 17 आ गया, कितना गया, ए सी बराबर 17 सेंटीमीटर आ गया। ये 8 दिया, 15 दिया, 17 दिया, हम लोग को क्या हो गया, तीनों मालूम हो गया। अब हम लोग को तीनों मालूम हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब साइन ए और कॉस सेक ए के मान निकालेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है, मैंने आपको कितनी बार बताया साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए मान क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब, लंब क्या होगा, ये होगा साइन ए, कोण ये है तो इसके लिए लंब क्या होगा, ये होगा, नीचे वाली भुजा लंब होगी, ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, तो बीसी बटे में क्या हो जाएगा, बीसी बटे में एसी, बीसी बटे में एसी, ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए की वैल्यू। तो बीसी, बीसी कितना है, बीसी है 15 बटे में एसी कितना है, 17 है, एसी कितना है, 17 है, 15 बटे 17 आ जाएगा हम लोग के पास, क्या आ जाएगा, 15 बटे 17 आ जाएगा हम लोग के पास साइन ए का मान। और सेक ए क्या पूछा है, सेक ए, सेक ए पूछा है हम लोगों के पास, क्या पूछा है, सेक ए पूछा है हम लोगों से। तो सेक ए, सेक का मान क्या बताया मैंने, सेक क्या होता है, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, कॉस, कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण हम लोग के पास एसी है, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है, एसी है बटे आधार, आधार क्या है हम लोग के पास, बीसी है, क्योंकि कोण वही है, सेम ही है कोण, तो हमारा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, एसी बटे बीसी। तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर हम लोग के पास निकल के आएगा, ये देखिए अलग है, आंसर निकल के आएगा एसी बटे में बीसी, एसी ये है, बीसी ये है, क्या हो जाएगा, 17/15, एसी बटे में बी, सॉरी 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 सॉरी, देखिए यहाँ मैंने गलती किया है, आप लोग भी देख लीजिए, मैंने यहाँ गलती की, बीसी, बीसी क्या है, लंब है, आप लोग भी ध्यान दीजिए थोड़ा, बीसी क्या है, लंब है, ए बी बट ए बी क्या है, ए बी आधार है, सेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण अपान आधार होता है, तो ए बी होगा यहाँ,
यहाँ क्या होगा, ए बी होगा, क्या होगा, ए बी होगा। ए बी का मान कितना दिया है, 8 दिया है, क्या हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा। ये हम लोग पास सेक ए का मान हो गया 17/8, साइन ए का मान क्या हो गया, 15/17। आप लोग सबसे पहले ये सूत्र, ये जो सूत्र मैंने आपको, ये जो ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया है, मैंने आपको ये जो ट्रिक के माध्यम से इसको मैंने बताया है, इसको आप जरूर पढ़िए। ये मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, इसको इस ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया, लाल बटे कक्का, आप जाके वहां से देखिए, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है और आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा, बस आप यही ट्रिक माइंड में रखे रहेंगे तो आप सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी आपके सामने मैंने सबका वैल्यू निकाल के मैंने दिखाया, सब मैंने सॉल्व भी कराया है और आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। और मैथ्स का क्लास आज मैंने 4 क्वेश्चन मैंने करवाया है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे, जो भी क्वेश्चन होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग करवाएंगे। ये जो मैंने चारों क्वेश्चन करवाया, आप इसका रिवीजन करते रहिए और 10th का जो मैथ है उसका पूरा सिलेबस का रिवीजन मैं करवाऊंगा इसी चैनल स्टडी फॉर करियर पर। आप लोग यहाँ बने रहिए, सहयोग करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो मैंने इसको इरेज भी कर दिया है, जिसको मैंने जितना रिवीजन करवाया है उसका जो है बोर्ड पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर करियर पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।